हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। आपका हमारे चैनल के सुमन क्रिएशन में स्वागत है। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो जिनको बिल्कुल भी ब्लाउज की कटिंग करना नहीं आता है तो वो इस वीडियो को देख के आज ब्लाउज बनाना सीख जाएगा। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम इस फैब्रिक के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करते हुए हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्लाउज की लंबाई रखेंगे तो उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम कितने इंच तैयार करेंगे, तो जितने हमको ब्लाउज की लंबाई तैयार करनी है उसमें 2 इंच प्लस करना है। क्योंकि ये हमारा जो ब्लाउज है वो बिना अस्तर वाला ब्लाउज है। तो बिना अस्तर वाले ब्लाउज में हम 2 इंच प्लस करते हैं और अस्तर वाले ब्लाउज में हम 1 इंच प्लस करते हुए मार्किंग करते हैं। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे 13.5 इंच इसकी ब्लाउज की जो लंबाई वो तैयार चाहिए। तो हम यहाँ पे 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, इसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे 15.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे वो कितने इंच पे करेंगे, तो हम यहाँ पे शोल्डर के लिए जो मार्किंग करेंगे वो 5 इंच पे करेंगे। क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप रहने वाला है, तो डीप नेक में हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे। 5 इंच से कम है हम यहाँ पे शोल्डर नहीं लेंगे। तो आप देखिएगा हमने यहाँ पे 5 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पे दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए जो मार्किंग करेंगे वो हम 5 इंच से 2 सूता बढ़ाते हुए करेंगे। अब हम यहाँ पे भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला और बढ़े और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो चेस्ट है वो कितने इंच है, 36। तो 36 का हम यहाँ पे 4 हिस्सा लेंगे। तो आप देखिएगा 4 हिस्सा हमारे यहाँ पे 9 इंच आ जाएगा। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट है आप उसी के अकॉर्डिंग उसका 4 हिस्सा लेते हुए यहाँ पे मार्किंग कीजिए। तो हमने यहाँ पे जो चेस्ट है वो 9 है, तो 9 पे मार्किंग की है और 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी यहाँ पे आ रही है वो 29.5 इंच आ रही है। तो आप देखिएगा 7.5 इंच में से हम एक सूता कम लेते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये देखिएगा 7.5 इंच में से हमने एक सूता कम लेते हुए मार्किंग की है। 1 इंच हमने यहाँ पे प्लस के लिए मार्किंग की है और 1.5 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग की है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे फिटिंग वाले मार्क को मिला लेंगे और सिलाई वाले मार्क को सिलाई वाले मार्क से मिला लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल में गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो आर्मोल में गोलाई देते हैं वो किस तरीके से देते हैं, तो पहले हम यहाँ पे आर्मोल का हाफ लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम इसको इंच टेप को रखते हुए इसका हाफ कर लेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से जो मार्किंग करेंगे वो कितने इंच पे करेंगे, तो आप देखिएगा फ्रेंड्स 1 इंच 2 सूते पे यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। तो हमको यहाँ पे 1 इंच 2 सूते पे मार्किंग करते हुए यहाँ पे गोलाई देनी है। अगर आप इस तरीके से आर्मोल की कटिंग करोगे तो आपके आर्मोल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी जो आर्मोल की मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पीछे के पल्ले की कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे के पल्ले के लिए मार्किंग करेंगे। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए फोल्ड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आयु की पट्टी के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2 सूते पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे पीछे के पल्ले को उठाएंगे और उसके ऊपर रख लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पीछे के पल्ले को उठा लिया है और इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हमको यहाँ पे जो आयु की पट्टी के लिए जो मार्किंग की है 2 सूते पे, उसको छोड़ते हुए इसको रखना है।
और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। तो आप देखिएगा इसी तरीके से हमको मार्किंग करनी है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करते हैं। तो आप देखिएगा पीछे से पल्ले से हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करनी है। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। आज मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें वो बारीकी से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी, जिससे कि आप एक ही बार में ब्लाउज बनाना सीख जाओगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे इन मार्कों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो तो पीछे के पल्ले से आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कीजिएगा आगे के पल्ले में। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आर्म होल की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पीछे के पल्ले से हमको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे यहाँ पर भी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो पीछे का पल्ला रखा है उसको हम हटा लेंगे। तो इस तरीके से हम पीछे के पल्ले को हटा देंगे। और अब हम यहाँ पे जो आर्म होल के लिए जो शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। जिनको ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल भी करनी नहीं आती है वो इस वीडियो को देख के ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएगा और स्टिचिंग भी करना सीख जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप वो ड्रॉ कर ली है। और हमने जो पीछे के पल्ले से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो किस तरीके से सेट होगा वो बताऊंगी। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जब हम यहाँ पे ये डार्ट डालेंगे तो ये हमारा 1/2 इंच कवर हो जाएगा और पीछे के पल्ले के बराबर आ जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स मैं आज एक एक चीज़ें वो बारीकी से बताऊंगी। अब हम फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हम कितनी रखने वाले हैं वो बताऊंगी। तो हम यहाँ पे जो नेक की विड्थ रखेंगे वो 2 इंच 2 सूता रखेंगे। तो हम यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो आयु की पट्टी के लिए जो मार्किंग की है उसको छोड़ते हुए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे जो मार्किंग कर रहे हैं वो 2 इंच 2 सूते पे कर रहे हैं। और जो नेक की लंबाई रख रहे हैं वो 6 इंच 2 सूता रख रहे हैं। तो 6 इंच 2 सूते पे एक मार्किंग कर लेंगे। और नीचे की तरफ हम जो मार्किंग करेंगे वो हम 2.5 इंच पे करेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। और चौकोर बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे नेक में एक राउंड शेप दे देंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो पहले तीरे के लिए मार्किंग करेंगे। तो तीरे के लिए मार्किंग हम किस तरीके से करें वो बताऊंगी। तो पहले हमको यहाँ पे तीरे के लिए मेजरमेंट लेना होता है। तो हमारे यहाँ पे जो तीरा आ रहा है वो 13 इंच आ रहा है। तो 13 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और आई हुक की तरफ जो मार्किंग करेंगे वो 13 इंच पे करेंगे, क्योंकि 1 इंच कम लेते हुए मार्किंग करेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे कमर की तरफ एकदम सीधा लेते हुए मार्किंग करेंगे। और आई हुक की तरफ हम जो 1 इंच डाउन किया है उसमें मिला लेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से हम उसको मिला लेंगे। हमारा जो तीरा आ रहा है 13 इंच आ रहा है। आपका जितना तीरा आ रहा है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए मार्किंग कीजिएगा तीरे के लिए। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे अपेक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो अपेक्स पॉइंट हमारा कितना इंच आ रहा है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा जो अपेक्स पॉइंट आ रहा है वो 10.5 इंच आ रहा है। तो हम 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो हमेशा आप अपेक्स पॉइंट जरूर लीजिएगा। अपेक्स पॉइंट की मदद से आप चारों टक्स के लिए मार्किंग अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे जो अपेक्स पॉइंट के लिए मार्किंग की है वो 10.5 इंच पे की है। आपका जितना अपेक्स पॉइंट आ रहा है उतने पे ही आप मार्किंग कीजिएगा। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे अपेक्स पॉइंट के लिए सेंटर पॉइंट भी निकालना जरूरी होता है। तो आयु की पट्टी की तरफ से हम कितने इंच पे मार्किंग करें अपेक्स पॉइंट के लिए। तो आप देखिएगा जितना हमारी चेस्ट है उसमें 10 का भाग दे दीजिएगा। तो हमारी जो चेस्ट है वो 36 इंच है, तो 36 में हम 10 का भाग देंगे। तो आप देखिएगा 3.6 आएगा। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे चारों टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आ गया है।
इसकी मदद से हम चारों टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 1.5 इंच पे करेंगे। नीचे की तरफ हम जो मार्किंग करेंगे वो 1 इंच पे करेंगे। आप चाहे तो हाफ इंच पे भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे कमर की तरफ वो हम 1.5 इंच पे करेंगे। और आर्मोल की तरफ जो मार्किंग करेंगे वो भी हम 1.5 इंच पे ही करेंगे। तो हम ये जो अपेक्स पॉइंट लिया है उसी की मदद से हमने चारों टक्स के लिए जो ये मार्किंग है वो कंप्लीट कर ली है। आप भी अपेक्स पॉइंट की मदद से चारों टक्स के लिए मार्किंग कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे जो हम प्लेट्स बनाएंगे उनके लिए। तो आप देखिएगा, हम यहाँ पे 2 सूता पकड़ते हुए हैं यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। तो नीचे वाले टक्स में हमको थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगानी होती है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो कपड़ा पकड़ेंगे वो कितना इंच पकड़ेंगे, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा पकड़ते हुए स्टिच लगाएंगे। तो आप देखिएगा, हमने यहाँ पे 0.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। हम जब स्टिच लगाते हैं तो तीनों जो हमारे टक्स होते हैं उनमें हम हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए स्टिच लगाएंगे, और जो नीचे की तरफ हमारा जो स्टिच लगाएंगे तब हम यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा पकड़ते हुए स्टिच लगाएंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आर्मोल की तरफ भी शेप वो ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था पीछे के पल्ले से वो हमारा यहाँ पे कवर इस तरीके से हो जाएगा। जब हम स्टिच लगाएंगे यहाँ पे जो प्लेट्स बनाएंगे तब हमारा यहाँ पे हाफ इंच कवर हो जाएगा। तो आपको हमने बताया था ना कि आपको आज हर एक चीज बारीक से बताएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा हाफ इंच कवर हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और हमारा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम यहाँ पे जो टक्स लगाएंगे यहाँ पे भी एक छोटी छोटी कट लगा लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से चारों टक्स पे हम कट लगा लेंगे। तो ये हमारी जो ब्लाउज की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो आपको हमारी ब्लाउज की कटिंग वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम फ्रेंड्स इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग कैसे करेंगे वो बताऊंगी। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा बाजू के लिए फैब्रिक है। तो पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, जैसे हमारा सेट हो रहा है उस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो बाजू कटिंग करूँगी वो दोनों एक साथ करूँगी। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फैब्रिक है वो बराबर आ जाएगा या नहीं। तो ये देखिएगा, हमारे यहाँ से बाजू बन जाएगी। तो आप देखिएगा, इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको हम कट करके निकाल देंगे एक बार। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो दोनों बाजू एक साथ ही कट करने वाले हैं तो इसको हम डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लिए है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसको डबल फोल्ड किया है। बाजू कटिंग करने का भी आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हम बाजू की कटिंग करेंगे और किस तरीके से इसमें मेजरमेंट लेंगे। तो एक एक चीज़ भी बारीकी से बताएंगे इसमें भी। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम बाजू की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो बाजू की लंबाई हम यहाँ पे 9.5 इंच तैयार करेंगे। तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे 1 इंच प्लस करते हुए। हमने यहाँ पे 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर ली है और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे भी एक सीधी लाइन बनाएंगे इस तरीके से। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे स्लिट डाउन के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम जो बाजू कटिंग करने जा रहे हैं वो छित्ती साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो छित्ती साइज में हम बाजू को जो डाउन करते हैं वो 3.5 इंच पे करते हैं। तो 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। 32 साइज में हम जो डाउन करेंगे वो 3 इंच पे करते हैं। तो आप देखिएगा, हमारी जो चेस्ट है वो 36 है, तो 36 साइज में हम 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल कितना ले, तो ये भी सभी के डाउट रहता है। तो आज मैं आपको आर्मोल लेना बताऊंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आर्मोल चेक कर लेंगे और यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो ब्लाउज है उसके पीछे के पल्ले को उठाएंगे और यहाँ पे आर्मोल चेक करेंगे। तो आप देखिएगा, हमने यहाँ पे जो ब्लाउज है उसका पीछे का पल्ला उठा लिया है। अब हम यहाँ पे आर्मोल चेक करेंगे।
तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम इसको इंच टेप को अच्छे से रखते हुए आर्म होल चेक करेंगे। तो आप देखिएगा हमारे यहाँ पे 8 इंच आ रहा है। आप चाहे तो इस तरीके से भी आर्म होल चेक कर सकते हो, और आप चाहे तो एक दूसरा फॉर्मूला और है, जो हमारी चेस्ट होती है उसका 4 हिस्सा लेना होता है। तो हमारा जो 4 हिस्सा है वो कितना आएगा, 9 इंच। 9 इंच में से हमको 1 इंच माइनस करना होता है। तो 1 इंच माइनस करने के बाद हमारा जो आर्म होल निकल के आएगा वो 8 इंच आएगा। तो हम 8 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से आप यहाँ पे आर्म होल निकाल सकते हो, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। और हमारा जो स्लीव्स राउंड है वो 10 इंच आ रहा है, तो 10 का हाफ लेंगे, तो 5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे मार्जिन वाले मार्क को मार्जिन वाले मार्क से मिला लेंगे, और जो हमारा फिटिंग वाला मार्क है वो उसको फिटिंग वाले मार्क से मिला लेंगे, इस तरीके से। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आर्म होल में शेप दे देंगे इस तरीके से। तो अपने हल्के हाथों से आर्म होल में शेप दे दीजिएगा इस तरीके से। और हमने जो मार्किंग कर रहे हैं हम वो पीछे के पल्ले के लिए कर रहे हैं। आगे के पल्ले में हमको हाफ इंच की छटाई करनी होती है, तो हाफ इंच अदर की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। और अब हम फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर लेंगे। और हम यहाँ से सेंटर से भी कट लगा लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम इसको ओपन कर लेंगे बाजू को। कभी भी आप डबल फोल्ड में ही इसकी कटिंग मत कीजिएगा। कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कि हमारी जो 3 लेयर में भी इसकी कटिंग हो जाती है, तो इससे हमारी बाजू खराब हो जाती है। तो आप देखिएगा, इसको ओपन करते हुए इसके आगे के पल्ले की कटिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमने आगे के पल्ले की जो छटाई है वो भी कर ली है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी जो ब्लाउज की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। हमने बाजू भी कटिंग कर ली है। तो आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।